समाकलन क्या है? देखिए समाकलन, समाकलन, समाकलन जिसको अंग्रेजी में हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, समाकलन जो होता है डिफरेंशिएशन का आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन में हम डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन में हम अलग अलग आपका फैक्टर को हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन कहाँ किया जाता है? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी लिया जाता है वो फंक्शन के लिए लिया जाता है। इंटीग्रेशन हम लोग जानने के पहले हम लोग एक कर्व ले रहे हैं, एक वक्र लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स माने y फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए कि एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक वक्र को ये सूचित करता है, एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है y बराबर एफ एक्स। उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व हम निकालें, एरिया, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। वक्र y बराबर एफ एक्स के, वक्र बराबर एफ एक्स के अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन? समाकलन से आप क्या समझते हैं उसको जानने के लिए हमने एक आपका फंक्शन लिया है y बराबर एफ एक्स। मान लीजिए कि एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक वक्र को रिप्रेजेंट करता है, और उस वक्र का हम लोग एरिया निकालते हैं, उस वक्र का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं एरिया अंडर द कर्व, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, एरिया अंडर द कर्व। इस पर हमने x को ले लिया, इस पर y को ले लिया, y माने एफ एक्स को ले लिया, y बराबर एफ एक्स, y बराबर आपका एफ एक्स, ये y एक्सिस है, ये आपको कर्व। और मान लीजिए ये आपका लिख दिया x बराबर है, यहाँ से दूरी जो है a के बराबर है, और यहाँ से दूरी जो है वह b के बराबर है, b के बराबर, यानी यहाँ x बराबर b, यहाँ x बराबर है, यहाँ पर x बराबर b है, x बराबर आपका b, और यहाँ x बराबर है, x बराबर है। ये किसके बराबर हो गया? एफ ए के इक्वल हो गया, एफ ए के बराबर। एक किसके बराबर हो गया? एफ बी के इक्वल हो गया, एफ बी के बराबर। जैसे मान लो एक कर्व है और वह कर्व क्या है? y बराबर एफ एक्स। यहाँ x बराबर a के बराबर, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a के बराबर है, तो x के जगह हमने a रख दिया, तो ये आपका जो है आपका मान लीजिए इसको p लिख दिया, यहाँ q लिख दिया, यहाँ r लिख दिया, यहाँ s। हमको क्या करना है? इस वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। बी क्यू आर एस हमको एरिया निकाल देना। यह जो बी क्यू आर एस क्षेत्रफल है, इस बी क्यू आर एस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। इस बी क्यू आर एस एरिया को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इस एरिया को निकाल देना है। इस एरिया को निकालने के लिए हम इसको अनेक टुकड़ा में डिवाइड करते हैं। मान लिया कि कितने टुकड़ा में हम डिवाइड करते हैं? मान लिया कि हम n टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, एक समान n टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, और प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई जो है वह किसके बराबर है? वह डेल्टा x के बराबर। अब यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ, माने इसको एक समान n टुकड़ा में बांट दिया गया, एक समान, और प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई कितने के बराबर है? डेल्टा x के बराबर है, डेल्टा x के बराबर है।
यहाँ से नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, और यह जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये किसके बराबर है? ये सब डेल्टा एक्स के बराबर है। ये भी आपको डेल्टा एक्स है, ये भी 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 डेल्टा एक्स है, ये सब डेल्टा एक्स के बराबर है। ये भी आपको डेल्टा एक्स है, ये जो आपका है ये भी आपको डेल्टा एक्स है, और ये भी आपको डेल्टा एक्स है, ये भी आपको डेल्टा एक्स है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आपका वक्र के अंदर का जो एरिया है उस एरिया को एक समान n टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। अगर मान लिया कि प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई अगर डेल्टा एक्स के आपको बराबर है तो आप कितना लिख सकते हैं? n इंटू डेल्टा एक्स बराबर आपका कितना? b माइनस। यहाँ से दूरी किसके बराबर है? यहाँ से दूरी आपको b के बराबर है। यहाँ से दूरी किसके बराबर है? यहाँ से दूरी आपको a के बराबर है। इसमें कितना हम टुकड़ा फॉर्म कर रहे हैं? इसमें हम n टुकड़ा काट रहे हैं। प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई आपको डेल्टा एक्स के बराबर है, तो n टुकड़े की चौड़ाई कितना लिखिएगा? n इंटू डेल्टा एक्स, जो b माइनस a के इक्वल। अब अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा एफ ए होगा, चौड़ाई डेल्टा एक्स। अगर इसका एरिया निकालना है तो एफ ए में डेल्टा एक्स को हम ऐड कर देंगे। एफ ए जो हमारा है, एफ ए जो हमारा है, इस एफ ए में यह एफ ए है, ये एफ ए होगा। एफ ए में ये डेल्टा एक्स के बराबर है। इस डेल्टा एक्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये जो एफ ए है ये किसके बराबर है? ये आपको डेल्टा एक्स के बराबर है, डेल्टा एक्स। तो हम क्या करेंगे? एफ ए में डेल्टा एक्स जोड़ देंगे और चौड़ाई से गुणा कर देंगे, तो इसका हमको एरिया मिल जाए। अगर इसका हमको एरिया निकालना है तो एफ ए में ही डेल्टा एक्स हो गया और ये डेल्टा एक्स हो गया, टोटल कितना हो गया? 2 डेल्टा एक्स। ये आपको डेल्टा एक्स हो गया, ये आपको डेल्टा एक्स हो गया, 2 डेल्टा एक्स हो गया, उसमें चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया निकलेगा। इस तरह से हम x बराबर b तक जाते हैं, लेकिन हम एरिया तो निकालेंगे, लेकिन आपका ये एरिया कॉर्नर में जो एरिया है ये एरिया आपको छूट जाएगा। तो हम थोड़ा सा चलते हैं कि मान लिया कि वक्र के अंदर के क्षेत्रफल को, मान लिया कि वक्र के अंदर के क्षेत्रफल को एक समान n टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक समान n टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई बराबर डेल्टा एक्स। इसलिए n इंटू डेल्टा एक्स बराबर b माइनस ए। इसलिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए बटा है। जैसे आपको प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई कितना के बराबर है? प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई आपको डेल्टा एक्स के इक्वल है, डेल्टा एक्स के बराबर है। प्रत्येक टुकड़ा जो है, प्रत्येक टुकड़े की चौड़ाई डेल्टा एक्स के बराबर है। और यहाँ से डिस्टेंस भी है, यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? b माइनस है। अब n टुकड़ा है तो n में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस मिलेगा जो b माइनस ए के। अब जितना हमने आयताकार टुकड़ा काटा है उसका हम एरिया निकालें, तो इसका एरिया कितना होगा? एफ ए में डेल्टा एक्स से गुणा कीजिएगा,
इसका एरिया कितना होगा? एफ में ही डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिएगा, इसका लंबाई मिल जाएगी, चौड़ाई डेल्टा एक्स से गुणा कीजिएगा, इसका एरिया कितना होगा? एफ में डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स 2 डेल्टा एक्स को ऐड कर दीजिएगा, चौड़ाई से गुणा कीजिएगा, इसका एरिया कितना होगा? एफ में 3 डेल्टा एक्स ऐड करके डेल्टा एक्स से गुणा कीजिएगा। हाँ, ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका इस तरह से जितना भी टुकड़ा काटते हैं सभी टुकड़े के एरिया को ऐड करते हैं। तो हम लोग है ना आपका जो है लिए गए टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिए गए टुकड़ों का एरिया कितना के बराबर है? कितना की इक्वल है। लिए गए टुकड़ों का क्षेत्रफल, लिए गए टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना लिखिएगा? क्षेत्रफल मान लिया हमने आई डैश लिख दिया, इसका एरिया एफ और इनटू डेल्टा एक्स, इसका एरिया प्लस एफ प्लस आपका डेल्टा एक्स और इनटू डेल्टा एक्स, इसका एरिया प्लस एफ प्लस आपका 2 डेल्टा एक्स और इनटू कितना हो गया आपका डेल्टा एक्स प्लस 100 प्लस एफ और इनटू एफ और n माइनस 1 इनटू डेल्टा एक्स और एक कम है इसलिए n माइनस 1 ले लिया, यहाँ डेल्टा एक्स ले लिया, यहाँ डेल्टा एक्स। अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स सब में कॉमन है, उसको आप बाहर कर सकते हैं, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो बाहर करने पर हमको क्या मिलेगा? बाहर करने पर हमको क्या मिलेगा? आप बाहर कर सकते हैं। आई डैश बराबर एफ प्लस डेल एक्स और इनटू प्लस आपका एफ प्लस 2 डेल एक्स प्लस n माइनस 1 एफ प्लस n माइनस 1 और इनटू डेल एक्स। हमने क्या किया? हमने डेल एक्स कॉमन ले लिया, डेल एक्स इसमें कॉमन ले लिया, इधर जगह नहीं है, आप इधर भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं। आई डैश बराबर आपका इतना है और यहाँ पर आपका प्लस एफ प्लस आपका एफ प्लस आपका n माइनस 1 और इनटू कितना डेल एक्स हमने क्या किया है? कॉमन ले डेल एक्स, ये आपको डेल एक्स हमने क्या किया? सब में डेल एक्स कॉमन ले लिया। अब इसी को हम लोग लिख रहे हैं, आई डैश बराबर आपका एफ है ना, आई डैश बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n और एफ एक्स आई और डेल एक्स। आई बराबर आई डैश बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to n आपका एफ एक्स आई और डेल एक्स, जहाँ एफ एक्स आई बराबर एफ प्लस डेल एक्स
प्लस ऑन प्लस बी माइनस एक्स आई बराबर 1 to n लिया है। I1 लीजिएगा पहला टर्म होगा, I2 लीजिएगा दूसरा में, डेल एक्स से आपको मल्टीप्लिकेशन है, I2 लीजिएगा आपका दूसरा टर्म होगा, I3 लीजिएगा आपका तीसरा टर्म होगा, इस तरह से। और b में से फाइनल आपका x बराबर b है, इसमें से डेल एक्स इसलिए एक टर्म घटाया गया है कि पहले टर्म में आपको डेल एक्स नहीं है। तो हम लोग एफ एक्स आई देंगे। अब देखिए हमने एरिया तो निकाल दिया, स्ट्रिप जितना भी स्ट्रिप हमने काटा है उसका एरिया हमने निकाल दिया, लेकिन कॉर्नर में जो एरिया है वो एरिया आपको कॉर्नर में एरिया जो है वो एरिया आपको छूट गया। अब सवाल उठता है कि यह जो एन स्ट्रिप काटा है वो अनंत स्ट्रिप काटा, तो अनंत स्ट्रिप काटिएगा तो फायदा क्या होगा आपको? अनंत स्ट्रिप काटिएगा तो मोटाई नेग्लिजिबल हो जाएगी, और आपका कॉर्नर में जो एरिया छूटेगा वो प्रत्येक के लिए नेग्लिजिबल। कॉर्नर में जो एरिया छूटेगा वह कॉर्नर में जो एरिया आपका बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा वह आपका नेग्लिजिबल होगा, वह आपका नगण्य होगा। कहने का मीनिंग क्या है, मायने क्या है? जैसे अगर मान लीजिए कि ये वक्र, इस पर हमने y लिया है, इस पर x लिया है और एक कर्व है, और इसको हम n टुकड़ा में इस तरह से डिवाइड कर, इस तरह से हमने n टुकड़ा में इसको डिवाइड कर दिया, और n टुकड़ा में इस तरह से जहाँ तक संभव हो। कहने का मतलब है कि n टेंस टू इंफिनिटी, n अनंत की ओर, तो डेल्टा x टेंस टू 0 n कहाँ तक आपका जा रहा है? आपका अनंत तक जा रहा है, और अनंत तक जाएगा तो कॉर्नर में जो एरिया बचेगा वह नेग्लिजिबल। ये नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ x बराबर a है, यहाँ b है। कहने का मीनिंग क्या है कि हमने ये आपका आयताकार टुकड़े का तो एरिया निकाल लिया, लेकिन कॉर्नर में जो एरिया है वो एरिया आपको शेष रह गया, तो हमको जितना एरिया निकालना था उस एरिया से हमने कम एरिया निकाला। अब हमने क्या किया कि अनंत टुकड़ा कर दिया, माने ये जो टुकड़ा हमने काटा है यह अनंत टुकड़ा काट दिया, और अनंत टुकड़ा काटिएगा तो कॉर्नर में जो एरिया बचेगा वह नेग्लिजिबल होगा, लेकिन वहाँ क्या होगा, n अनंत की ओर अग्रसर होगा और डेल्टा x 0 की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि वक्र के अंदर जो पी क्यू आर एस एरिया है, ये एरिया हमको मिल जाएगा। वक्र के अंदर जो पी क्यू आर एस एरिया है, यह एरिया हमको अचीव हो जाएगी कि वक्र के अंदर हमारा कितना एरिया है। तो हम क्या करते हैं, टुकड़ों की संख्या अनंत लेते हैं, माने अनंत की ओर आपका, तब वहाँ पर एक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, लिमिट। वहाँ पर एक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमसे आपको डिफरेंशिएशन में और कलन में पहले भी पढ़ाया था। लिमिट क्या होता है, तो वहाँ पर हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और लिमिट का इस्तेमाल करके तब हम लोग लिखते हैं, लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट का इस्तेमाल करते हैं, और तब हम लोग लिखते हैं कि आई डैश बराबर लिमिट, ये लिमिट लिखा है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 सिग्मा i बराबर अनंत टू n की तरह अग्रसर है अनंत की ओर, एफ एक्स आई डैश, और इसी को लिखा जाता है, इसका रूप बदल दिया जाता है, इसको समाकलन कहते हैं। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और इसी को लिखा जाता है एफ एक्स डी एक्स। अनंत टुकड़ा लीजिएगा, ठीक है। यदि टुकड़ों की संख्या, समझे, इसको ऐसे लिखा जाता है, टुकड़ों की संख्या अगर आप अनंत लेते हैं तो डेल्टा x 0 की ओर अग्रसर करेगा, और वहाँ पर हम लोग लिमिट लेते हैं, i बराबर 1 to n हो गया एफ एक्स आई डेल एक्स।
इसी को लिखा जाता है ये है ना एफ एक्स डी एक्स। इसको पढ़ा कैसे जाता है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, एफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के साथ लिखते हैं डी एक्स और लिखते हैं एक्स, पढ़ते हैं है ना, कहते हैं एक्स, लिखते हैं डी एक्स। एक्स बराबर ए को लोअर लिमिट कहा जाता है, यहाँ ए लिखा गया है, यहाँ पर बी लिखा गया है। इसको अपर लिमिट कहा जाता है, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, कहेंगे एक्स के सापेक्ष, लिखेंगे डी एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, जहाँ लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट आपको भी है, और इसी का नाम दिया जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। इसी को हम निश्चित समाकलन कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एफ एक्स का समाकलन, एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ निम्न सीमा, यहाँ निम्न सीमा ए तथा निम्न सीमा माने लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, यहाँ लोअर निम्न सीमा ए तथा उच्च सीमा, उच्च सीमा अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट बी है, अपर लिमिट बी है। इसे निश्चित समाकलन कहते हैं, इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है, निश्चित समाकलन कहा जाता है। इसी का नाम दिया गया है डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। हम अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। दूसरा हमारा जो समाकलन होता है उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। उसमें लिमिट आपको नहीं होता है, उसमें आपको लिमिट नहीं होता है, उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनिट, इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन क्या है सो देखिए, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, indefinite integration, indefinite integration, indefinite integration, इसमें लिमिट नहीं होती। I बराबर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसमें आपको लिमिट नहीं होगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलता है, इसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यू अचीव नहीं होगा, इसमें लिमिट नहीं होगा। आज बस इतना ही, फिर कल बताएं।